मिलकर प्रभु को वंदन करो भावों से। करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन। करो निसा चोर भले हो, अर्जुन सा हथियारा। करो निसा चोर भले हो, अर्जुन सा हथियारा। जो भी आया चरणों में, पापों से उसे उबारा। जो भी आया चरणों में, पापों से उसे उबारा। वैद्य कठोर दिलों में जागा, वैद्य कठोर दिलों में जागा। करुणा का स्पंदन, करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के पथ पर हम सदा चलेंगे। क्या दृढ़ संकल्प लिए प्रभु के पथ पर हम सदा चलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। एक एक दीपक से लाखों लाखों दीप जलेंगे। शरणागत चरणों में करते शरणागत चरणों में करते शत शत अभिनंदन। करे महावीर को वंदन, करे प्रभु वीर को वंदन, करे महावीर को वंदन, करे महावीर को वंदन। अनंत अनंत दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंत स्वामी भगवान के पावन चरणों में वंदन। श्री आत्म श्री श्रवण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक स्थित श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार। जैन से ताराहीन पंजाब पर्वती महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करती। तब कार्य के वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत प्रभावना करने वाले तपाचार्य तब चक्रेश्वरी पर्वत में जूनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर सुखकार करने वाले परम कार्य के दान देने वाले आनंद जूनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ। छोटी साथियाँ, गुरु दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव की प्यारे प्यारे हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया धन्यवाद आपके आगमन का। आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं जो धर्म आंगन को रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। फाल्गुन मास की ये चातुर्मासिक पक्षी पूर्णिमा बहुत मंगलमय है, बहुत अद्भुत है।
इस धर्म आंगन में आकर आपने अपने आप को बहुत अद्भुत बनाया है। जीवन में कितने सारे होली के प्रसंग आए और चले गए। आज कुछ विगत वर्षों से अलग करना, केवल सुनना नहीं, उसको अंदर लेकर जाना और कुछ चेंज करना, अपने भीतर को, अपने अंदर। भारतीय संस्कृति का ये त्योहार, होली का त्योहार, बड़े उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। सभी मनाते हैं। कैसे कैसे मनाते हैं? उसका रूप थोड़ा सा चेंज हो गया है। पहले इसके साथ एक आध्यात्मिक पहलू जुड़ा हुआ है। आज ये मनोरंजन का पर्व बन गया है, क्योंकि इंसान जहां उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है और जो दिल को चाहिए होता है ना, वहां जल्दी अट्रैक्ट होता है और उसी को एक्सेप्ट करता है। और देखा जाए तो अगर जीवन में कितने भी रंग हो, अगर अध्यात्म का रंग नहीं तो सारे रंग फीके, शून्य। एक रंग सारे रंगों को बरकरार रख सकता है। अगर धर्म के साथ तुम किसी भी चीज का प्रयोग कर रहे हो तो वो चीज तुम्हारे लिए सादाकारी रहेगी, सुखकारी रहेगी और मंगलकारी रहेगी। लेकिन अगर तुमने धर्म छोड़ दिया और कोड़े भोग में आ गए, कोड़े मनोरंजन में आ गए, तो वहां सिर्फ दुख के सिवा और कुछ भी नहीं। भारत में ये पर्व कहां से प्रारंभ हुआ? जिन शासन को सदैव त्याग में और तपों में रहा है और हमारे आचार्यों ने एक व्यवस्था की कि इस पर्व को आज के दिन चातुर्मास की क्या होती है? चातुर्मास होली, चातुर्मास तेल, चातुर्मासों की घोषणा होती है, चातुर्मास दिए जाते, यानी आज के दिन से अध्यात्म के एक सुंदर पड़ाव का कदम आगे बढ़ता है आज के दिन से, क्योंकि चातुर्मास में धर्म की आराधना होती। लेकिन पूरे ही भारतवर्ष में होली का पर्व मनाया जाता है। उसके पीछे आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कुछ डिफरेंट वे में एक उसी कहानी को मैं आपके समक्ष लेकर आ रही हूँ। राक्षसों का राजा था हिरण्यकश्यप। उसके मन में एक भाव जागा कि मैं ब्रह्मा की, भगवान की भक्ति करता हूँ और उस भक्ति में मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं पूरे सब राजाओं से अलग बन जाऊं। क्या मेरी कभी मृत्यु ना हो, मेरी कभी मृत्यु ना हो। और उसने क्या किया? ब्रह्मा की भक्ति करनी शुरू कर दी और वो प्रकट हो गए कि क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने कहा, मैं किसी देवता से, किसी पशु से, किसी मनुष्य से, किसी राजा से ना मरूं। मुझे ऐसी शक्ति में, ना दिन में, ना रात में, ना दोपहर में, ना शाम को, किसी भी समय में कोई मुझे मार ना सके, ना दिन में, ना रात में। ना कोई मनुष्य, ना कोई राक्षस, ना कोई पशु, कोई भी मुझे मारे ना। ब्राह्मण ने कहा, तथास्तु। क्या? तथास्तु। उसको वैसा वरदान मिल गया। और गुब्बारे में हवा भर दी जाए तो वो कहां पहुंचता है? गुब्बारे में हवा भर गई, अहंकार आसमान को छूने लगा। पूरे
होगी सिर्फ मेरी ही पूजा पूरी नगरी भयभीत हो गए, डर के मारे अंदर से चाहते थे भगवान का नाम लेना, लेकिन कोई डर के मारे ले नहीं पाता था। चारों तरफ हिरण्यकश्यप की पूजा होनी शुरू हो गई। बहुत बार आपने इस कहानी को सुना होगा, लेकिन उसके घर में उसका ही अपना छोटा सा नन्हा सा बेटा, कौन? प्रहलाद। वो उसकी आज्ञा नहीं मानता। वो कहता कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा ही करूंगा, उससे बड़े आप नहीं हो। वो छोटा सा बच्चा पिता के अगेंस्ट खड़ा हो गया। पिता ने बहुत सारे ऐसे काम किए, पहाड़ से नीचे फेंका, गरम गरम खंभों से उसको चिपकाया, लेकिन उसको ऐसा लगता था जैसे बर्फ को पकड़ लिया, शीतल था, क्योंकि परमात्मा के नाम की भक्ति की शक्ति उसके साथ थी। अब हिरण्यकश्यप थक गया, हार गया, क्या करूं? उसको याद आया उसकी बहन होलिका। उसको क्या मिला हुआ था? एक वरदान मिला हुआ था कि वो आग के बीच में जल नहीं सकती थी। उसने होलिका को बुलाया और अपने पुत्र को, इतना अहंकार आ गया, इतना अहंकार सिर पर चढ़ गया कि वो भूल गया ये मेरा। वहां से संवेदना, जब इंसान के अंदर अहंकार आता है तो उसके अंदर इमोशंस खत्म होने शुरू हो जाते हैं, संवेदनाएं खत्म हो जाती है। अहंकार कितना बुरा है। तो पहले राक्षस था, ऊपर से अहंकार का राक्षस, डबल राक्षस उसके पास। होलिका आ गई। होलिका ने कहा, भाई चिंता मत करो, मैं उसको अग्नि में लेकर मैं बैठ जाऊंगी, चारों तरफ अग्नि चिन देना, अग्नि जला देना, मेरा तो बाल भी बांका नहीं होगा, और जो तेरे अगेंस्ट खड़ा है ना, तेरे बच्चे के रूप में तेरा दुश्मन, ये मर जाएगा, चल जाएगा। हिरण्यकश्यप बहुत खुश हो गया। होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं? क्या हुआ? होलिका जल गई और प्रहलाद को, यहां से आप क्या समझे? यहां से आप क्या समझे? क्या आपने सीख ली इस कहानी को? इतनी बार आप सब ने सुना होगा, आपने क्या सीखा इससे? जहां छल है, जहां कपट है, जहां अत्यधिक चतुराई है, जहां दूसरों को पागल बनाने की साजिश है, उसे हमेशा जलना होता है, उसे हमेशा नष्ट होना होता है। जहां परमात्मा का नाम है, प्रभु की भक्ति है, जहां बच्चे के जैसी सरलता है, वहां उसका बाल भी बांका जो छल से भरे हैं। आज का ये पावन पर्व छल को मिटाने का, माया को मिटाने का, दूसरों को ठगने की जो चतुराई तुमने हासिल कर रखी है, उसको जलाने का। अगर नहीं जलाओगे तो भी जलना ही, अगर स्वयं आज ही जला दोगे, सरल बन जाओगे इस होलिका दहन से। क्योंकि आज जो होलिका पर्व है, आज होलिका दहन है, आज वो जलाते हैं ना, होलिका जगह जगह होलिका जलाई जाती है। जिन शासन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाहर आप देखते होंगे, नॉर्थ में तो बहुत ज्यादा है, इधर है या नहीं, उसकी पूजा करते हैं और फिर उसको जलाते हैं, होली जलाते हैं। अंदर जो होली जल रही है, अंदर में एक चिंगारी लगानी है। आज जो इतने सारा छल है, कपट है, कटाई है, उसको क्या करना है? और एक बात और, अपने पिता
कौन खड़ा हो गया? सत्य असत्य को चैलेंज कर रहा है। अगर तुम्हारे परिवार में कोई भी असत्य है, चाहे तुम्हारा सगा अपना कोई भी है, उसके लिए एक शिक्षा है, एक संदेश है कि सत्य को प्रकट करने के लिए, सत्य के साथ जीने के लिए अगर तुम्हें किसी के भी अगेंस्ट खड़ा होना पड़े तो तुम जरूर खड़े होना, बुराई को समाप्त करना और बच्चे के जैसी सरलता तुम्हारे जीवन में जरूर जरूर आनी चाहिए। और दूसरा ये था होली का दहन। बाहर के दहन को देख देख कर प्रसन्न होते रहे हैं, लेकिन अपने भीतर का कुछ तो हिलाने की कोशिश करना, कुछ तो प्रतिज्ञा करके जाना। 100% ना सही, कम से कम 50% तो सरल बन जाना। 100% आपको पता है इस छल और चतुराई का नतीजा पता नहीं? पता। ये जितने मंद बुद्धि लोग आपको नजर आते हैं, ये वही सब शातिर हैं, वही सारे शातिर हैं जिन्होंने शातिर बनकर दूसरों को ठगा है, दूसरों से छल किया है, दूसरों से कपट किया है। आज मंद बुद्धि बनकर कुछ सोचने की शक्ति। कल कई मंद विद्यालय में गए आप, जाकर देखा, बिना कारण हंस रहे, बिना कारण से रो रहे। आप कुछ बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, भोजन में भी कुछ पता नहीं इसको क्या कहते हैं। यहां तक का नजारा है, उल्टी करते हैं, उसी उल्टी को खाने। जितने शातिर लोग दूसरों को ठग ठग कर, दूसरों को चीट कर करके खुश हुए हैं, आज वो सारे कौन हैं? इस होली के पावन पर्व पर अपने भीतर में सरलता लेकर आए। दूसरों से दोस्ती करके मित्र बनाकर कुछ लोग ठगने की कोशिश करते हैं और क्या सोचते हैं कि इससे बड़ा और कोई साधन बचा नहीं है। सामने से जाओगे तो कोई ठगाई में आए नहीं का और दोस्ती से उसको। ये सारे कर्म छोड़ने का आज का पर्व है। और दूसरा है ये रंगों का त्योहार। आप लोग भी होली खेलते हैं, खेलेंगे? आप तो पंचमी को खेलते हैं, सब खेलते हैं। जो लोग खेलते हैं, आज की होली सबसे अलग होली करना, सौगंध करके जाना, पानी की बर्बादी। अगर वाक्य में आपको प्रेम है कि आपका सरनेम जैन है, तो इतना विवेक, मेरे भाई बैठे हैं, युवा लोग बैठे, बच्चे बैठे, कौन कौन होली नहीं खेले? हाथ ऊपर करके आप लोग है ना, बहुएं सब हाथ खड़ा करो, सब अच्छे से दोनों हाथ ऊपर खड़े करो। ऐसे सोगन लेकर जाओ। पानी को सेव करना है, पानी के जीवों की रक्षा करनी है। उनकी रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा हो जाएगी। परोक्ष है, ये पीछे से किसकी रक्षा है? आपकी। अनेकों तरह के रंग लगाते हो, फिर उनको धोते हो। घर में रंग फैलता है, फिर उसको धोते हो। क्या एक रंग लगा लो जो जिसको कोई उतार ना पाए। ऐसा भक्ति का रंग, परमात्मा का रंग, तप का रंग, नियम का रंग, पचखान का रंग। आज विभिन्न तरह के पचखानों से, वैसे तो सब लोगों के 125 लोगों के आएंगे। ये कितना सुंदर माहौल बना है कि 125 आएंगे की लगभग ये आराधना इस होली के पावन प्रसंग पर, जिस दिन के लिए हम यहाँ पर आए थे, और आज वो दिन का शिखर है। सोलापुर पहले भी 2 बार आना हुआ है,
लेकिन इतने दिन कभी रुकना नहीं। और इस होली के पावन प्रसंग पर आपने जो धर्म आराधना की है, जो नियम पहचान किए हैं, जो भी आपने लाभ लिया है, ये आप बहुत परम सौभाग्यशाली बने और हमें भी उसकी दलाली यानी हमारा भी व्यापार बहुत अच्छा है। ये जो हम 12, 13, 15 दिन का व्यापार है वो हमारा भी, हमारी दुकानदारी भी बहुत अच्छी चली। तो इसके लिए आप इतने सारे कस्टमर आए, जो रौनक 45वीं गाथा की थी ना, क्या अद्भुत, वो बहुत अद्भुत थी। मेरे को लग रहा था कि आज का दिन कोई भी घर में बैठता नहीं जाएगा। पता है क्यों? पूर्णमासी के दिन जो आप करोगे वो बढ़ता चला जाएगा। अभी भी पूरा दिन आपके हाथ में है। आज कोई भी पाप का कार्य मत करना जिससे पाप बढ़े। आज पुण्य का और धर्म का ही काम करना कि जिससे तुम्हारा पुण्य, और ये साइंटिफिक वे से बोल रही हूँ, ये साइंस कह रही है कि आज के दिन जो तुम करोगे, क्योंकि पूरे वातावरण में जगह जगह धर्म की आराधना हो रही है, जितना तुम धर्म करोगे तो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ऊर्जा उससे क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। तो वो वाइब्रेशन तुम्हारे पास चली आएगी। जहां जहां भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, इस धर्म की आराधना से अनेक जीवों को आज साता मिली है और वो साता बहुत समय तक रहेगी, क्योंकि पूरे वातावरण में जो उद्गत फैले हैं वो धर्म की आराधना से फैले। हमारे आचार्यों ने मिलकर जिन शासन में एक व्यवस्था दी और एक हमें त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ने का एक मार्ग दिया, एक रास्ता दिया है। इस होली चातुर्मासिक पक्षी पर आराधना करने के लिए, जिसके कारण आपका जीवन सुरक्षित रहे। आज के दिन समुद्र में जो कितना पानी ऊपर उछलता है फिर भी धरती पर नहीं आता। धरती का लेवल क्या है? समुद्र से ऊंचा है या नीचे है? नीचे है। और समुद्र का लेवल धरती से ऊंचा है। ये प्रमाण है आत्मों का। वो देखने में चाहे आपको कैसा भी लगे, लेकिन जब आप पानी को देखते हो तो वो ऊंचाई पर नजर आएगा। समुद्र का जो लेवल है वो धरती से ऊंचा है और धरती नीची है, फिर भी इस धरती में पानी नहीं आता। कारण बड़े महाराज साहब ने एक दिन आपको बताया था, पानी क्यों नहीं आता? पूर्णमासी को उछाल सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा पानी उछलता है। ज्वार जो आता है समुद्र में वो पूर्णमासी के दिन सबसे ज्यादा पानी ऊपर उछलता है, फिर भी ये धरती डूबती नहीं है, फिर भी इस धरती पर पानी नहीं आता। क्यों? जो पक्षी को ये धर्म की आराधना होती है, हमारे अंदर से निकलती हुई तरंगें, हमारे अंदर से निकलती हुई ऊर्जा समुद्र के चारों ओर एक कोट बना देती है। ये तरंगें समुद्र के चारों ओर एक कोट बना देती है, जिससे वो पानी धरती पर, और जहां जहां धर्म की आराधना नहीं होती, जहां अनार्य क्षेत्र है, वहां पर समुद्र का पानी धरती पर, समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, धरती की पेट का गिरना, ये सब जहां अनार्य, जहां पर मांसाहार का बहुत सेवन है, जहां धर्म की आराधना नहीं है, जहां तप नहीं है, त्याग नहीं है, संयम नहीं है, जहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं है, आज के दिन हर धर्म के लोग कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, दान से जुड़े हुए हैं, तप से जुड़े हुए हैं, जप से जुड़े हुए हैं, धार्मिक आराधनाओं से जुड़े हुए। तो इस आराधना को आज आप सभी ने, आज घर में आपके यहाँ पर रात्रि के बाद भोजन नहीं बनना चाहिए। दिन छिपने के बाद भोजन, पूरा घर, बच्चे बच्चे को आज दिन से भोजन कराना, इतने धर्म की आराधना आप सभी को करनी है। ब्रह्मचर्य व्रत का सभी पालन करना,
ब्रह्मचर्य व्रत में सभी को रहना है। आज की विपत्ति बहुत बड़ी है, बिल्कुल पूर्णतः आज हिंसा का आपको त्याग करना है। जितना हो सादगी का जीवन जीना, छोटे बच्चों पर उपकार करना, किसी गरीब बच्चों पर उपकार करना, कुछ ना कुछ जो भी आपसे बने दान करना, यही संदेश है इस चातुर्मास पक्षी का। और कल हम हमारे प्रदीप भाई सिंघवी जी के यहाँ पर गए थे, जो बच्चों की बात चली तो मुझे याद आ गया आपके सोलापुर की शान है वो, जिन्होंने स्नेह आने के द्वारा इतने अनाथ बच्चियों की वो सेवा कर रहे हैं 25 सालों से। और उन्होंने बताया कि उनके द्वारा शिक्षित किए वो बच्चे आज कितने बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंच गए। अनाथ बच्चे जिनके न माँ है न पिता है, और वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। सब बच्चों ने आकर इतना सुंदर नमस्कार मंत्र पढ़ा, इतने सुंदर ढंग से तिब्बतों के पाठ से वंदन किया। उन बच्चों के उन संस्कारों को देखकर हमारी आंखें नम हो गई। मैं तो यही कहती हूँ श्रावक जी, आपने तो इतना अद्भुत पुण्य हासिल पहले करके आए, जो आज आपने इस कदर बांटा। और पूरा संघ भी रहता है सोलापुर का, जो सहयोग में आपका भी अनुमोदन करते हैं। तो आपकी हार्दिक हार्दिक अनुमोदना करते हैं, साधुवाद देते हैं आपको कि आपने इतना सुंदर, जितने अनाथ बच्चों को, मेरे मन की भावना है कि एक बच्ची को आप जैन साध्वी जरूर बनाना। ऐसे संस्कार उन बच्चों को मिले कि एक बच्ची अच्छे अच्छे पदों पर आपने उनको पहुंचा दिया। एक जो शिखर का पद है साधु जीवन का, उसमें आप उनको प्रेरित जरूर जरूर करना। और हमारे बीच में हाँ साधु बने हैं, साध्वी अभी कोई नहीं बनी। साध्वी यानी हमारे पाठ की साध्वी, पाठ की शोभा भी बनाना। 3 साधु बने हैं, बहुत अच्छी बात है। हम संभालेंगे, हमारा भाव है ऐसा। तो आज हमारे बीच में जहाँ हमारा 2024 का चातुर्मास होने जा रहा है, हैदराबाद अमीरपेट का श्री संघ, ये संघ बहुत बड़ा दृढ़ संकल्पी संघ है। क्योंकि मैंने इनके संकल्प को देखा, हमारा भाव नहीं था अमीरपेट चातुर्मास करने का, लेकिन ये इतना मजबूत संकल्प लेके जालना पहुंचे। कई कितने ही चातुर्मासों की विनती थी, लेकिन ये भी विनर रहे। आश्वासन इनको मिल चुका था, लेकिन आज पूरी तरह से ये अपनी झोली भरने के लिए आए हुए हैं। तो इस चातुर्मास पक्षी की यानी होली के इस पावन पर प्रसंग पर इस धर्म सभा में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत ऐसे आपकी भक्ति को देखकर और आपकी क्रियाशीलता को देखकर मन में भाव है कि इस चातुर्मास को आप बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। जो भी आपका उत्साह और उमंग हमने देखा है कि एक आवाज और उसी समय इतने भावों से श्रद्धा भक्ति के साथ भरकर आना, तो इस सभा में हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जो एक परंपरा चल रही है कि होली चातुर्मास पर ही चातुर्मास की क्या स्वीकृति पूर्ण रूप से आश्वासन, वैसे तो पहले से आजकल बहुत कुछ चेंज हो गया है, समय को देखते हुए बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन अभी भी अपनी जड़ों से जो जुड़ा रहेगा तो वो लहलाता रहेगा। अपनी जड़ों को कभी सूखने मत देना। ये जिन शासन की जड़ें हैं तप और त्याग की, तो इन जड़ों को मजबूती से, इन जड़ों से जुड़े रहना। कभी भी मुरझाओगे नहीं, सूखोगे नहीं, कभी भी गिरोगे नहीं। जिसकी जड़ें मजबूत हैं, जिन शासन की जड़ें सदैव तप और त्याग से जुड़ी हुई हैं, तो इन जड़ों को मजबूती से आप पकड़े रखना। हमेशा हरे भरे रहेंगे, हमेशा हरे भरे रहेंगे। तो इसी के साथ होली के इस पावन प्रसंग पर होली नाच खेलने का, रंगों से, पानी से थोड़ा सा तिलक कर देना, शगुन का जो भी आपको करना है, लेकिन जिसमें पानी बहाना हो ऐसी होली आप सब नहीं खेलेंगे। मुन्नी भैया से आप पहचान लीजिए, सभी अपने अपने हाथ ऊपर कर दीजिए,